हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद मंगलम। और आज की इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मास हायरिंग अपॉर्चुनिटी और जिसके लिए हर स्टूडेंट वेट कर रहा है। और आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के फ्री हायरिंग अनाउंसमेंट के बारे में, क्योंकि टीसीएस एनक्यूटी के हायरिंग यहाँ पे अनाउंस हो चुके हैं। मतलब कि यहाँ पे नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होती है ना टीसीएस की तरफ से, ये गाइस यहाँ पे रिलीज कर दी गई है और आपका यहाँ पे वेट ओवर होने वाला है। तो इसके फुल प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं कि इस बार का जो इन लोगों ने क्राइटेरिया रखा है वो किस तरीके का क्राइटेरिया होने वाला है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, पूरे प्रोसेस के बारे में हम एक्जैक्टली डिस्कस करने वाले हैं। और इनका जो लाइक यहाँ पे अदर क्राइटेरिया है कि यहाँ पे बैकलॉग कितना अलाउ किया है, सब कुछ A to Z हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो एंड तक वीडियो को जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन दैट ऑफ कैंपस टीसीएस एनक्यूटी फ्रेशर हायरिंग फॉर इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स। सो टीसीएस एनक्यूटी होता है ना, दिस इज स्पेशली फॉर आपका जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है। ओके, सो टीसीएस एनक्यूटी फ्रेशर हायरिंग, टीसीएस एनक्यूटी फॉलोज एन इंटीग्रेटेड टेस्ट पैटर्न फॉर प्राइम डिजिटल एंड निंजा हायरिंग एट टीसीएस। सो बेसिकली यहाँ पे आपकी हायरिंग की कैटेगरी क्या होती है, यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं ना, जो रीसेंट फ्रेशर हैं आपके 26 बैच वाले या फिर 25 बैच वाले, जिनको स्पेशली नहीं पता है टीसीएस एनक्यूटी की कैटेगरी के बारे में कि कौन से डेजिग्नेशन पे टीसीएस हायर करते हैं, इस वाले एग्जाम के थ्रू वह सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ही टेस्ट आपको यहाँ पे देना होता है और टेस्ट के बेसिस पे आपको यहाँ पे टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको यहाँ पे इंटरव्यूज वगैरह मिलते हैं एंड आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन भी आपके परफॉर्मेंस की बेसिस पे मिल रही होती है। ओके, एंड टीसीएस एनक्यूटी इज ओपन फॉर कैंडिडेट परसुइंग बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग बी, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एमई, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए। सो इसमें आपके कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए? लेटेस्ट बी, बीटेक और एमई, एमटेक और एमसीए। ओके, एमएससी के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, एमएस के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बस स्पेशलाइजेशन आपका क्या होना चाहिए? कंप्यूटर साइंस में। ओके, यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस ओनली एंड दे कैन अप्लाई इन टीसीएस एनक्यूटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी होती है गाइस, दैट इज टीसीएस एनक्यूटी, जिसके थ्रू टीसीएस फ्रेशर्स को मास में हायर करते हो। इसी का सभी लोग वेट करते हैं। टीसीएस एनक्यूटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी आप यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। डिग्री के क्राइटेरिया आपको समझ में आया कि कौन कौन सी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। लाइक इसमें आपके बी, बीटेक वाले, एमई, एमटेक वाले और एमसी और एमएससी वाले इसमें स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑफ कैंपस टेस्ट एलिजिबिलिटी के बारे में कि अब यहाँ पे अदर जो क्राइटेरिया होता है ना, वो क्या क्राइटेरिया होता है। अगर आपको इस टेस्ट में बैठना है तो आप कैसे यहाँ पे बैठ सकते हैं, क्या क्या चीजें आपके पास होना चाहिए। सो फर्स्ट, द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, जिसमें आपके बी, बीटेक, एमटेक, बीटेक, एमएससी और एमसीए के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड काफी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट होता है कि परसेंटेज का जो क्राइटेरिया वो मैटर करता है टीसीएस में या नहीं। तो परसेंटेज का क्राइटेरिया लोगों का बहुत ही मिनिमम रहता है, डेट इज 60% है, क्लियरली मेंशन किया गया है। परसेंटेज मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% और 6 सीजीपीए। अगर आपका सीजीपीए में यहाँ पे कैलकुलेट होता है गाइस, तो एटलीस्ट आपके पास यहाँ पे 6 सीजीपीए होना चाहिए। बहुत ही कभी देखो, अभी काफी कंपनीज क्या है, काफी कंपनीज का क्राइटेरिया तो 7 का 8 हो चुका है, 7 से 7.5 वो सीजीपीए लोगों ने कर दिए हैं और यहाँ पे 6.5 का मिनिमम वो रखने लगे हैं अब क्राइटेरिया। बट टीसीएस में उनका पर में से यही चला रहा है कि इनका परसेंट का क्राइटेरिया 60% ही रहता है। सो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे 60% परसेंटेज का क्राइटेरिया होने वाला है। ओके, इंक्लूडिंग हाईएस्ट क्वालिफिकेशन टिल द लास्ट सेमेस्टर ऑफ विच रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड द टाइम ऑफ द अपियरिंग फॉर द ऑनलाइन टेस्ट प्रोसेस। सो बेसिकली जब तक आपने यहाँ पे टेस्ट स्कोर, लेकिन यहाँ पे जब तक आपका टेस्ट वगैरह चल रहा है और टेस्ट प्रोसेस के टाइम पे जो भी सेमेस्टर में आप है ना, उस सेमेस्टर का एटलीस्ट आपके 60% होना चाहिए ओवरऑल, राइट। If selected, the offer will be valid if only if degree provisional certificates clearly state that candidates has cleared engineering in the first class after completion of the course at the time of the joining. So basically यहाँ पे आपको समझ में क्या आया, मैं आपको बता दूं। सी सपोज यहाँ पे आपने आपका यहाँ पे क्या लास्ट सेमेस्टर, लाइक लास्ट सेमेस्टर में आपने किया है और सपोज अगर लास्ट सेमेस्टर में अगर आपकी ओवरऑल 60% नहीं हो पाया, ओके, ओवरऑल 60% नहीं हुआ है, तो ज्वाइनिंग के टाइम पे यहाँ पे जो वेरिफिकेशन होता है ना, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। क्यों दिक्कत आ सकता है, मैं आपको बता देता हूँ।
क्योंकि यहाँ पे लोग ने क्लियरली मेंशन किया कि आपकी जो डिग्री होना चाहिए वो फर्स्ट क्लास में होना चाहिए। इट मींस आपके यहाँ पे 60% एटलीस्ट होना ही चाहिए लास्ट तक। ज्वाइनिंग के टाइम पे पूरा प्रोफाइल वेरिफिकेशन होगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, जिसमें डॉक्यूमेंट में अगर आपका 60% नहीं होगा तो आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो पूरा परसेंटेज का क्राइटेरिया क्लियरली होना चाहिए। नाउ बैकलॉग के बारे में बात करते हैं। बैकलॉग लाइक बैकलॉग्स आप देख सकते हैं, एटीकेटी द कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी पेंडिंग और एक्टिव बैकलॉग एंड एटीकेटी एट द टाइम अपीयरिंग ऑन द टीसीएस सिलेक्शन प्रोसेस। सो बेसिकली यहाँ पे कोई भी एक्टिव बैकलॉग वगैरह नहीं होना चाहिए जब आप यहाँ पे टीसीएस की एग्जाम को अपियर कर रहे हैं, राइट। सो ये आपका एटीकेटी का क्राइटेरिया होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ और भी एजुकेशन के बारे में। सो एक्सटेंडेड एजुकेशन, no extended education would be allowed. Candidate should have completed the course in the stipulated course duration. So basically इसमें extended education यहाँ पे अलाउड नहीं होती है। एक टाइम ड्यूरेशन में जितना आपकी डिग्री चल रहा है उसमें आपका कंप्लीट होना चाहिए जो आपका टाइम वहां पे दिया गया है। गैप ब्रेक इन एजुकेशन, सो काफी स्टूडेंट्स को देखो अभी डाउट्स आते हैं कि देखो कोई कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके एजुकेशन में गैप होता है, या तो आपका यहाँ पे 10th एंड 12th के बाद का गैप हो सकता है, या फिर आपकी डिग्री के बाद का गैप हो सकता है, डिग्री के टाइम का गैप हो सकता है, राइट। सो ऐसा गैप हो सकता है। तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, इट इज मैंडेटरी टू डिक्लेयर गैप्स इन एजुकेशन इफ एनी ओवरऑल एकेडमिक गैप शुड नॉट एक्सीड 24 मंथ्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 साल से ज्यादा आपका स्टडी गैप नहीं होना चाहिए। अगर 2 साल से ज्यादा का गैप होगा तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी। आप टीसीएस एनक्यूटी में अपियर नहीं कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे 2 साल से ज्यादा का यहाँ पे आपका नहीं होना चाहिए गैप। अगर 2 साल से कम है तो भी आप एलिजिबल होते हैं, 2 साल तक का है तो भी आप एलिजिबल होते हैं। एंड कोर्स टाइप क्या होना चाहिए, ओनली फुल टाइम कोर्सेज विल बी कंसीडर्ड, पार्ट टाइम और करस्पॉन्डेंस कोर्स विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी। इट मींस आपका जो डिग्री ना, जो आपका 4 ईयर का डिग्री है ना, वो फुल टाइम डिग्री होना चाहिए। गाइस यहाँ पे पार्ट टाइम वगैरह कोई भी एलिजिबल नहीं होता है अप्लाई करने के लिए। तो दिस इज द मेन क्राइटेरिया, दिस इज द मेन क्राइटेरिया फॉर द टीसीएस एनक्यूटी। ओके, ओपन स्किलिंग क्या होता है, candidates should have complete who have completed their secondary or senior secondary courses from the National Institute of Open Schooling are not eligible to apply। so बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे भी होता है जिनका सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी कंप्लीट होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से। ओपन स्कूल बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। तो अगर आपको ओपन स्कूल है तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अगर आपका सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी यहाँ पे ओपन स्कूल्स हैं तो आप इसमें टेस्ट में नहीं बैठ पाएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, कैंडिडेट विद प्रियर वर्क एक्सपीरियंस ऑफ अप टू 2 years आर एलिजिबल फॉर दिस हायरिंग प्रोसेस, एप्लीकेबल ओनली पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, क्लियरली यहाँ पे आपको समझना है कि अगर आप ग्रेजुएट है ना, ग्रेजुएट होने के बाद आपको अगर अप टू 2 years का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं कि एमसी अगर आपने किया है, एमएससी आपने किया है, एमटेक आपने किया है, उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना, ओनली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, सो तब तक आप इसमें एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। हायरिंग प्रोसेस में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। इट मींस टोटल फ्रेशर कैन अप्लाई, मतलब टोटल फ्रेशर आप होना चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास नहीं होना चाहिए। एज का क्या क्राइटेरिया है, कैंडिडेट शुड हैव बिटवीन 18 टू 28 ईयर्स ओनली। देखो ये तो एज का क्राइटेरिया तो नॉर्मल होता है क्योंकि इसमें सारे स्टूडेंट्स ही अप्लाई करते हैं। अब मैं बात करता हूँ हायरिंग कैटेगरी के बारे में। हायरिंग कैटेगरीज क्या क्या होती हैं, सपोज आप यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं टीसीएस, जो आपका यहाँ पे टीसीएस का एनक्यूटी है, राइट, टीसीएस एनक्यूटी है, टीसीएस एनक्यूटी का एक ही यहाँ पे टेस्ट होता है। और टीसीएस एनक्यूटी एनक्यूटी के टेस्ट के बेसिस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट हायरिंग कैटेगरी देखने को मिलती है, जिसमें सबसे नंबर पे मन पे आती है आपकी प्राइम। प्राइम नाम से आपको पता ही लग रहा होगा कि क्या कैटेगरी होने वाली है। सो दिस इज टोटली प्राइम पोजीशन, राइट। टीसीएस की सबसे बड़ी पोजीशन होती है एज अ फ्रेशर, जिसमें आपको पे पैकेज मिलता है 9 लाख का, जो आपका यूजी के लिए होता है, मतलब आपके जो आपके ग्रेजुएट है ना उन सभी के लिए, जो आपके बी बीटेक और लाइक बी बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका 9 लाख का पैकेज होता है। सिटी लाइक सिटीज ऑफ प्राइम पीजी ऑफर, मतलब जो आपके एम टेक और एमसीए और एमएससी वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके लिए आपको 11.5 लगता है। सो सभी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे 2 लाख ज्यादा दिए जाते हैं, और यहाँ पे ग्रेजुएट्स के लिए 9 लाख आपको पैकेज मिलता है। दिस इज दी वन ऑफ द प्राइम लाइक हायरिंग कैटेगरी ऑफ द टीसीएस। ओके, जिसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी एंड एल्गोरिथम आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ इमर्जिंग टेक फॉर इंडस्ट्री एप्लीकेशन यूजिंग टेक ऑटोमेशन रोबोट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, इस कैटेगरी में आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, इनके प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी की मैं बारे में बात करने वाला हूँ, जो प्राइम के बाद आती है, ओके, दैट इज टीसीएस डिजिटल। दिस इज आल्सो वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड इसके लिए भी काफी स्टूडेंट तैयारी वगैरह कर लेते हैं। सो इसमें भी डिफरेंट है। जैसे यूजी के लिए यहाँ पे आपको ऑफर दिया जाता है 7.0 लाख, उसके बाद यहाँ पे पीजी के लिए जो ऑफर दिया जाता है डेट इज 7.3 लाख। सो बहुत ही मिनिमल डिफरेंस यहाँ पे यूजी और पीजी में। सो आप क्लियरली देख सकते हैं। और इसमें आपका क्या होता है, प्रोजेक्ट्स ऑन सॉल्यूशन डेवलपमेंट इंटीग्रेशन, इसमें जो आपके प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं वो आपके यहाँ पे इंटीग्रेशन टाइप के, सॉल्यूशन टाइप के। उसके बाद ड्राइव इंटरनल इनिशिएटिव्स फोकस
फोकस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे लाइक यहाँ पे डेवलप टेक फ्रेमवर्क, so इसमें भी आपके टेक्निकल प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे होते हैं। अब नेक्स्ट में जो बात करने वाला हूँ डेट इज निंजा हायरिंग कैटेगरी। जो टीसीएस की हायरिंग कैटेगरी होती है, दिस इज मिनिमम कैटेगरी, और मोस्टली गाइस यहाँ पे 85% 85 टू 90% स्टूडेंट्स इसी वाले जॉब रोल के लिए हायर किए जाते हैं, क्योंकि निंजा के लिए इंटरव्यू प्रोसेस भी बहुत सिंपल रहता है। सो इजीली स्टूडेंट्स को क्रैक करने में हेल्प हो जाती है, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस वो पूछते हैं यहाँ पे निंजा कैटेगरी में, और सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे इसी के लिए सिलेक्ट होते हैं जो भी हाई, जिनके पास हाई स्किल्स होती है, हाई एबिलिटी होते हैं, दोज आर परफॉर्मिंग वेल इन द इंटरव्यूज, दे आर गोइंग टू सिलेक्ट इन प्राइम फॉर डिजिटल इंटर प्राइम एंड डिजिटल टीसीएस हायरिंग कैटेगरी। But mostly students got selected in this category only, TCS Ninja hiring category. Okay, what is the pay package for this hiring opportunity? As a system engineer, you will work in the TCS Ninja if you are clearing the TCS NQT exam and interview process. Okay, so यहाँ पे आपको जो CTC मिलता है, what is the CTC? 3.36 लाख, और यहाँ पे PG वालों को मिलता है 3.5 लाख. So this is minimum CTC, जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी का एक मिनिमम CTC रहता है फ्रेशर्स के लिए. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं टू मैनेज एंड सपोर्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको सपोर्ट के प्रोजेक्ट भी मिलते हैं, थोड़े से आपको यहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं. सो दिस इज मिनिमम क्राइटेरिया, दिस इज द हायरिंग कैटेगरी. और गाइस यहाँ पे मैं जो हायरिंग प्रोसेस के बारे में बात करूंगा, और एग्जाम पैटर्न में अभी रिवील नहीं करने वाला हूँ कि 2025 में एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है. पहले आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा एग्जाम पैटर्न, देन नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट क्रिएट करने वाला हूँ एग्जाम पैटर्न के बारे में कि टेक टीसीएस एनक्यूटी 2025 का एग्जाम पैटर्न क्या है और कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, वो सब कुछ मैं उनके उसमें इंक्लूड कर दूंगा. फर्स्ट I need your comment, then I will create a part 2 of TCS NQT preparation. I hope you like this video. वीडियोस में और भी हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे. थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग.